again with lot of claps, Mr. Vivek Goyal, Direct Diamond, Going Engineering Diamond. देखो इतना कुछ है कि मुझे पता नहीं है कि क्या चीज़ बताऊं कैसे, क्योंकि 15 मिनट का अपने पास समय है। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि बहुत ही आने वाले टाइम के अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इस बिज़नेस के अंदर। जिन लोगों की समझ कम है या जिनको थोड़ा सा गलतफहमी है कि हम लोगों ने पहले कर लिया था तो शायद अच्छे समय पे हमने कर लिया और अब तो बहुत लेट हो गई, अब कुछ नहीं होएगा, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि राइट टाइम अब है। इस समय और उस समय के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। जब मैंने चालू किया था बिजनेस हम लोगों ने, तो उस समय 15 प्रोडक्ट्स आते थे, अभी 200 प्रोडक्ट्स हैं एमवे के इंडिया के अंदर। उस समय स्मार्टफोन तो क्या, घरों के अंदर लैंडलाइन फोन भी नहीं होते थे, लेकिन अभी जूम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर लोग देख रहे हैं। उस जमाने के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। एमवे का प्लान के अंदर इंसेंटिव्स इतने नहीं थे जो कि अभी इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एमवे को लोगों ने बहुत ज्वाइन किया उस जमाने के अंदर, लेकिन ये बताने में कोई गर्व नहीं है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स है कि 10,000 लोगों ने एमवे बिजनेस ज्वाइन किया तो एक आदमी ही कंटिन्यू कर पाया, 9,999 में छोड़ दिया। कहते थे कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन पैसा देर से आता है। हमारे को वो स्कीम करनी है जिसके अंदर जल्दी से पैसा आ जाए, हमें फटाफट पैसा कमाना है ना, तो उसमें पैसा देर से आता है। लेकिन अब पैसा तुरंत आता है, पहले दिन से आता है। पहले जब हम 100 पॉइंट का बिजनेस करते थे तो 120 रुपए का मंथली कमीशन चेक आता था। अगर 99 पॉइंट कर लिए तो 1 भी रुपया नहीं आएगा। 100 पॉइंट पूरे करेंगे तो हमारे को 120 रुपए आएंगे। अभी 100 पॉइंट की बात, अगर 100 पॉइंट अभी करें तो अभी कम से कम 1500 रुपए खाते में जमा होते हैं। पॉइंट वही 100 है, लेकिन रुपए 1500 जमा होते हैं। और 100 पॉइंट करने के लिए प्रोडक्ट्स इतने सारे है ना, कहाँ 120 रुपए, कहाँ 1500 रुपए। प्रोडक्ट्स भी उसके लिए बहुत सारे ज़्यादा हो गए। लोग बहुत आसानी से बातों को समझते हैं, लोग एकदम तैयार हैं, लोगों को समझ में आ गया कि एकदम एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, कहीं जाने वाली नहीं है। हजारों सैकड़ों कंपनियां आई चली गई, लोगों ने किया, उसके बाद में कोई परमानेंट कैरियर नहीं बना। हम ये बिजनेस इसलिए कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी आ गई, ना कि हम कोई क्षणिक रूप से पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी बेच के आ सकता है, क्षणिक रूप से काम, कोई लॉटरी खुल जावे तो आ सकता है, लेकिन कभी भी प्रॉपर्टी बेचने से ऐसा नहीं होता कि एक परमानेंट इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी आने लग गई। तो हम एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल इनकम की बात कर रहे हैं। तो पुराने ज़माने से अभी हर चीज़ बेटर है। सिर्फ लोग एक ही बात बोलते हैं कि आपके टाइम में लोगों को पता नहीं था, अब तो हम जिसको भी बोले उनको एमवे का नाम पता है, वो तो सब जानते हैं, है ना। यानी कि आपके टाइम में तो पूरा का पूरा मार्केट खुला था, अब जितने लोग एमवे के साथ जुड़ गए उतना मार्केट तो निकल ही गया ना, तो हमारा मार्केट कम रह गया। लेकिन इस वाले पॉइंट पे मैं बताऊं कि आपका मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कम नहीं हुआ। जब मैंने एमवे बिजनेस स्टार्ट किया था हिंदुस्तान के अंदर, तो एमवे के 2 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर थे। आज एमवे के 5 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी 3 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स कम हो गए। कोई जना आज चालू कर रहा है तो उसके 3 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स कम हो गए, तो 3 लाख जुड़ चुके हैं, या जो 5 लाख जुड़ चुके हैं तो अपने साथ भी आ सकते हैं। जिसकी शादी हो गई हो तो किसी की वाइफ बन गई, अब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब जिस समय हमने बिजनेस चालू किया था आज से 21 साल पहले, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 100 करोड़ थी, अभी 135 करोड़ है। यानी कि 35 करोड़, यानी कि 3300 लाख लोग बढ़ गए। घटे तो 2, 4, 5, 10 लाख लोग हैं, लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी तरीके से पोटेंशियल कम नहीं है। प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, सक्सेस ज़्यादा है, कितने सारे लोग सक्सेसफुल हो गए, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुकी है। हिंदुस्तान का नीति आयोग ये बोलता है कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान की जो अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सबसे ज़्यादा सॉल्व करने का कोई काम करेगी तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करेगी। केपीएमजी जो बोलती है कि अभी हिंदुस्तान के अंदर 8,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय होता है, जो 2025 तक 64,500 करोड़ का होगा।
8,000 करोड़ का 64,500 करोड़ कितना बड़ा फिगर है, 8 गुना से भी ज़्यादा। यानी हर चीज़ पोटेंशियल ज़्यादा है, सिर्फ ज़रूरत है चीज़ों को समझ के अंडरस्टैंड करके काम करने की। अगर हम करेंगे तो हमारे लिए होएगा, हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए नहीं होएगा, लोगों के लिए तो होएगा ही होएगा, है ना। तो इस बिजनेस के अंदर इस समय इस शुरू से कुछ चीज़ें तो है ना एकदम बेसिक है, जो मुझे लगता है कि अगर मान लो कि अपन अभी सब लोग बीकानेर के अंदर बैठे हुए हैं और मैं आपको कहूँ कि जयपुर चलना है ना, तो मैं आपसे ये पूछूं कि भी जयपुर कैसे जाना है, तो आप सब लोग अपने अपने आइडियाज़ दे दोगे मेरे कि आप अपनी गाड़ी उठाएंगे चल लेंगे, नहीं तो सारे जने एक साथ ट्रेन में टिकट बुक कराते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, या अभी अपन बाइक पे चलते हैं इस बार तब मज़ा आएगा, है ना। सबको जयपुर जाने के अनेक तरीके, रास्ता वास्ता सब कुछ पता है। लेकिन मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि यार विनीत ये बताओ कि जयपुर क्यों जाना है, तो विनीत क्या कहेगा, तो आपको पता होना चाहिए क्यों जाना है। मैं टिकट खिड़की के ऊपर जाके कहूँ कि मुझे टिकट दे दो, तो बोलेगा कहाँ की, तो पता नहीं कहेगी, कब की, जब मर्जी, कोई जो गाड़ी जा रही है उसकी दे दे। तो ये इस तरीके से अगर अपनी लाइफ है तो उससे कोई मीनिंग नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बीकानेर से जयपुर जाना क्यों है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी आप इतने अच्छे लग रहे हो, इतने सब लोग बैठे हैं अपन सर के स्कूल के अंदर, हॉल के अंदर एकदम कंफर्टेबल। ये मान के देखो कि ये एक बहुत बढ़िया राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है या शताब्दी, जिसके अंदर अपन सब बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, और अचानक से और वो गाड़ी चल रही है 120 की स्पीड पे। अभी तो बुलेट भी ला रहे हैं मोदी जी, तो और तेज चलेगी, है ना। तो 120 की स्पीड पे ट्रेन चल रही है और अचानक से अनाउंसमेंट हुए कि आप इस ट्रेन से कूद जाओ, कोई कूदेगा? फिर अनाउंसमेंट ये हुए कि अब इस ट्रेन के अंदर आग लग चुकी है, इस ट्रेन में जितने भी लोग बैठे हैं उनके किसी के भी बचने की कोई संभावना नहीं है, शून्य संभावना है। ट्रेन में रहेंगे तो जल के मरना तय है, अब आप ट्रेन से कूद जाओ। तो कोई पूछेगा कि यार ट्रेन से कूदने की ट्रेनिंग तो दो, थोड़ी सीडी सुनाओ, थोड़ी मीटिंग तो अटेंड कराओ कि ट्रेन से कैसे कूदा जाता है? कूदो भैया, जान बचानी है तो। यानी जब स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर आ गई, आपका क्यों क्लियर हो गया, तो कैसे बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं आपको पूरा बिजनेस करने के तरीके बता दूं, पूरी टेक्नोलॉजी बता दूं, सारी चीज़ें बता दूं, लेकिन आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस करने का पहला स्टेप चालू होता है वाई, कि हम इस काम को क्यों करें। आर्थिक आज़ादी चाहिए, ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा नाम पैदा करना है, लोगों की मदद करनी है, हर साल फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप्स करने हैं, या फ्रीडम की ज़िंदगी जीनी है, किसी का गुलामी नहीं करनी है, एकदम अपनी इच्छा की ज़िंदगी जीनी है। जो एमबीए बिजनेस के कामयाब लोग हैं, जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो गर्म जगह पे चले जाते हैं, गर्मियाँ पड़ती हैं तो पक्षियों की तरह से ठंडी जगह पे आ जाते हैं। कई कई कंट्रीज में घर है उन लोगों के, पैसा ऑटोमेटिक आता है ना। आज हम तो मिडिल लेवल के कामयाब हैं तो भी हर पल पैसा बढ़ता चला जा रहा है ना। एक बार जब अपना नेटवर्क बन गया तो पैसा तो आना तय है। तो बिजनेस के अंदर अपने को समझने की बात यह है कि सबसे पहला स्टेप है कि इस बिजनेस को हम क्यों करें, और उस चीज को आप जितना मजबूत करोगे, ये स्टेप 1 है। ये जितना आपका लिखा हुआ रहेगा, आपका आज का होमवर्क है कि आप अपने आप को दिखाओ, या हस्बैंड वाइफ हस्बैंड मिलकर लिखें और अपने अपलाइन को दिखावें, किसी को मेंटर माने कि हम ये 5 कारण हैं जिसके कारण से बिजनेस करना चाहते हैं। हम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या हम एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, या हम अपने बच्चों के कैरियर को सिक्योर करना चाहते हैं। आने वाले टाइम के अंदर पता नहीं है कि उसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, बिजनेस उसको हम करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। आज बच्चे का 1 नंबर कम आता है, उसकी जान ले लेते हैं अपन, पता नहीं क्या हो जाएगा, उसका 1 नंबर ज़्यादा आ जाएगा तो पता नहीं कौन सा कलेक्टर बन जाएगा वो, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर एक बिजनेस अपन ने बिल्ड कर दिया तो पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो कई अलग अलग कारण हैं, जैसे भाभी जी को फॉरेन ट्रिप बहुत अच्छे लगते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि पैसे भी होते हैं तो अपन सोचते हैं कि फॉरेन ट्रिप पे क्यों लगावें, इतने पैसे से तो ये काम कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। कभी कभी क्या होता है कि टाइम नहीं होता कि यार छोड़ो यहीं पे चले आते हैं, 2 दिन चले आते हैं। कोई आपके लिए फुल्ली 7 स्टार ट्रिप हर साल ऑर्गेनाइज करके देवे तो कितनी अच्छी बात है।
जैसे हम लोग फ्रांस को 3 बार जा चुके हैं, स्पेन, इटली, थाईलैंड और टर्की 2-2 बार जा चुके हैं। इसके अलावा बात करूँ तो फ्रांस, स्पेन, इटली, थाईलैंड, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और टर्की, इस्तांबुल की बात हो गई, इंडोनेशिया, दुबई, सिंगापुर, ये सब जगह जा चुके हैं। अभी अबू धाबी जाने वाले हैं मार्च के अंदर, नवंबर के अंदर एंटालिया जाएंगे, उसके बाद अगले साल में जो है वो बाकू जाएंगे, उसके अगले साल एथेंस जाएंगे, बीच के अंदर यूएस जाएंगे एक बार, है ना। तो लगातार ये बताया हुआ है कंपनी ने कि हर साल कौन सा ट्रिप है, और वो सब हम लगातार जाते रहेंगे, चाहे अभी हम एमवे का ये भी ना बोले। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने सब कुछ सेट कर दिया है सालों के अंदर, है ना। तो क्यों करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे क्यों समझ में आया था कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो कन्वेंशनली मेरा कैरियर अच्छा है, राजस्थान का यंगर गजेटेड ऑफिसर हूँ, 10 साल चीफ इंजीनियर रहूँगा, सब चीज़ें सही है, लेकिन पहुँचूंगा तो वहीं जहाँ मेरा चीफ इंजीनियर है, वो भी टेंशन में, उसके भी मंत्री की डांट पड़ती रहती है, कभी उसको किसी मीटिंग में जाना पड़ता है, उसकी सारी स्थितियाँ वही है, मेरी भी सारी स्थितियाँ वही है ना। पहले सोचते थे ऐसी साल बनेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, 3 साल ज़्यादा ऐसे ही बने हुए होंगे, 6 साल एक्सियन रहा है, 16 साल इंडियन रहा। तो लगता बचपन से ही बताया गया था हमारे को कि बेटा 10वीं क्लास बोर्ड की होती है, इसको तू है ना एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई करके बढ़िया कर ले, उसके बाद तेरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया बन जाएगी। मैंने बढ़िया पढ़ाई करी, मेरिट के अंदर भी आया, सब कुछ हुआ, तो बोले कि यार 11th-12th कैरियर वाले होते हैं, 10th तो हो गई कोई बात नहीं, अब 11th-12th तू ढंग से तू पढ़ लेगा ना तब तेरा काम सारा सेट हो जाएगा। 11th-12th बढ़िया पढ़ी, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली, वहाँ पे इतनी पिटाई हुई, मार पड़ी, रैगिंग हुई, और कई एग्जाम पास किए, बहुत कुछ हुआ, वहाँ पे 2 नौकरियाँ लग गई कि नौकरी लग जाओ तो सब बढ़िया काम हो जाएगा, कि लेकिन नहीं अभी तो और आगे एमटेक कर लो तो अच्छा हो जाएगा, ये आरपीएससी क्लियर कर लो फिर बहुत बढ़िया, फिर तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी। आज तक तो वही संघर्ष चल रहे हैं, इंडियन बन जाए, एक्सेल बन जाए, एससी बन जाए। उधर दूसरी तरफ एमए वाले को देखा कि एक फाउंडर्स एम्प्लॉयड भी है, तो यार जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐस सिर्फ है ना, उसका कोई बॉस नहीं है, अलार्म घर नाम की उसकी कोई चीज़ नहीं है, जब उसकी नींद पूरी होती है तो वो उठता है ना, और कोई उसका बॉस नहीं है। इच्छा होती है तो अपने बिजनेस को एक्सपेंशन के मोड में लाता है, नहीं इच्छा होती है तो मस्ती करता है, आराम से बैठा रहता है ना। तो इतनी मौज, इतना सब कुछ, और कोई बॉस नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। तो मुझे लगा कि यार जो एमबीए की सफलता है ये वास्तव में वाली बात है कि एक बार बेटा ये कर ले तो काम सही हो जाएगा, ये तो सच है। वो तो सारे झूठ बोल रहे थे कि ये कर ले, फिर मैंने ये सब कर लिया, मेरा बच्चा भी वही रट सिस्टम, वो भी वही पढ़ेगा लिखेगा, फिर वो करेगा किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर नौकरी, फिर उसका बच्चा भी वही पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, हस्बैंड नौकरी करे, भाई नौकरी करे, दोनों आओ खाना गर्म करो, खाओ, टीवी देखो, ऐसी जिंदगी बर्बाद। जानता पड़ोसी भी नहीं, पैसे कमा रहे हैं खूब, 50-50 लाख रुपए, वो हस्बैंड कमा रहा है, 50 लाख वाइफ कमा रही है, लेकिन कोई नहीं जानता उनको। डेथ हो जाए तो कोई पता नहीं चलता 10 दिन तक कि वो गया, मदद किसी की कर नहीं सकते। तो मुझे क्यों समझ में आ गया कि यार अगर एमबीए मुश्किल है आसान है, डजंट मैटर, होता है किसी एक के लिए भी होता है तो मेरे लिए भी होएगा, फिर कोई करे नहीं करे मैं करूँगा, क्योंकि इसको करने से मेरे को पूरी लाइफ के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। अब और समझ में आता गया विजन की इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो जब भी प्रोडक्ट पावर से बिजनेस चलेगा तो वो हमेशा स्टेबल रहेगा ही रहेगा। जो खाली नेटवर्किंग का बिजनेस है वो स्टेबल नहीं हो सकता, लोग जुड़ेंगे पैसा आ जाएगा, लोग जुड़ना बंद हो जाएंगे एक समय के बाद तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन प्रोडक्ट की जो चीज़ है वो आपको गारंटेड पैसा देगी, पेस्ट का खत्म होना तय है, प्रोटीन पाउडर खत्म होएगा, कंज्यूमेबल चीज़ है ना। तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि इस वाले बिजनेस को एक साधे तो सब सदे सब हो जाएगा, इस वाले बिजनेस को अगर कर लिया तो फिर लाइफ में जो मर्जी आए वो करो, है ना। पैसे के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये मेरा क्यों था कि बड़ी सफलता मिलेगी और परमानेंट, तो क्यों आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है कि 5 चीज़ें जिसके लिए आप इसको करना चाहते हो। कैसे, बिल्कुल आसान है। क्यों होने के बाद में सेकंड स्टेप आता है कि आपको ये बिजनेस नॉलेज लेनी है। ये बिजनेस जो है वो नॉलेज से चलता है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप यहाँ से उत्साहित होकर जाओगे। कहते हैं कि जब आपके पास आता हूँ एक साथ तो बहुत उत्साहित होता हूँ, लेकिन जैसे मामा जी के पास जाता हूँ तो मेरी पूरी हवा निकल जाती है। वो ये कहते हैं कि तो पागल बेकार काम कर लिया, विवेक गोयल ने उस जमाने में कर लिया था, इसलिए उससे मोटिवेट होने की जरूरत। तू जो कर रहा है वही कर, वरना तेरा जो कर रहा है वो और खराब हो जाएगा, है ना।
और ये कुछ नहीं रखा है एमवे क्या फालतू बकवास कर रहा है, नेटवर्किंग ऐसी आती रहती है, तो वो आदमी जो है वो आपके सपने चुरा लेगा, आपको नॉलेज नहीं होगी तो, है ना। नॉलेज जब आपको होगी तो आप उसको 100% स्पॉन्सर कर दो, क्योंकि जिसके कहने से लोग बिजनेस छोड़ते हैं बाद में वो उसके कहने से वापस उसकी डाउनलाइन में कर लेते हैं। ऐसे मेरे पास कई एग्जाम्पल है ना। तो किसी के कहने से छोड़ना, किसी कहने से करना, ऐसे कुछ नहीं होना। नॉलेज होएगी, नॉलेज लेने के तरीके हैं बुक्स, सीडीज, मीटिंग्स, फिजिकल मीटिंग्स अब होने लग गई कोरोना के बाद वापस से, लेकिन डिजिटल माइंडसेट, डिजिटल मीटिंग्स अपन करेंगे जूम के ऊपर। एक बार फ्रीक्वेंसी सेट होने के बाद में लगातार मीटिंग्स होती रहती हैं, तो धीरे धीरे अपना माइंडसेट डेवलप होता रहता है। ये सारा खेल जो है वो फिजिकल नहीं है, मेंटल खेल है। दिमाग के अंदर एक बार आपका विश्वास आ गया कि बिजनेस शानदार है, मुझे करना है, दिमाग ने कह दिया करना है, तथास्तु। कितने बार अपन ने पढ़ा थिंक एंड ग्रो रिच। पहले मैं हंसी उड़ाता था यार, सोचो और अमीर बनो, मेरे कोई भी सोच लेगा यार, कैसी बेवकूफी वाली बात है। क्योंकि दिमाग इंजीनियरिंग माइंडसेट है, इंजीनियरिंग माइंडसेट से करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते, बिजनेस माइंडसेट से ही बन सकते हैं। ये जो लॉजिक लगाते रहते हैं ऐसे कैसे, थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताब है, हम बेवकूफ आदमी उसकी हंसी उड़ाते हैं। जैसे पागल आदमी हो गए नॉर्मल कह रहा है थिंक एंड ग्रो रिच, सीक्रेट, ये सब फालतू झूठ बोलते हैं। रोंडा बर्ड ऐसे बोल रही है उसका कैंसर ठीक हो गया, उसका ये ठीक हो गया, खाली सोचने से। लेकिन सोचने से ही सब कुछ होता है। दो इंसानों को जो चीज़ अलग करती है वो उनकी सोच ही अलग करती है। तो जिस तरह की सोच के अंदर अपन रहेंगे, जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहेंगे, एनवायरनमेंट से अपनी सोच बनती है। एनवायरनमेंट अपने को किस में रहना है, अपना डिसीजन है। वी हैव टू टेक द डिसीजन कि कौन से एनवायरनमेंट के अंदर मुझे जाना है ना। जिस तरह की हवा में जाएंगे वही हवा लगेगी। कहते हैं एमवे वाले आपका दिमाग निकाल लेंगे, क्या नुकसान है भाई, एमवे वाले ने मेरा दिमाग निकाल लिया तो, है ना। क्या दिक्कत कहाँ आ गई, कौन सा क्या दिक्कत, कहाँ परेशानी होगी। क्या आपका ब्रेन वॉश कर देंगे, यार सफाई करना अच्छी बात है, वॉश करना, व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर मैं ब्रेन वॉश होकर करोड़पति अरबपति हूँ, लोगों को करोड़पति अरबपति बना रहा हूँ, तो इट इज बेटर टू बी ब्रेन वॉश रादर देन टू बी हैविंग ए डर्टी ब्रेन एंड जस्ट हैविंग प्राउड कि आई एम हैविंग ए डर्टी ब्रेन, कि मेरे अंदर है दिमाग। तो वो नॉलेज के से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट। बुक्स, सीडीज, मीटिंग्स, धीरे धीरे करके एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। और जब आपको नॉलेज आ जाएगी, एनवायरनमेंट के अंदर आप आ जाओगे, तो आपको 100% फेथ आ जाएगा कि कोई और कर सके ना कर सके, मैं इस बिजनेस को हर हालत के अंदर कर लूँगा। विश्वास आ जाएगा। व्यापार नाम है विश्वास का। व्यापार का मतलब वी प्लस अपार, व्यापार, वी प्लस अपार, व्यापार। वी का मतलब विश्वास, अपार का मतलब अल्टीमेट। जबरदस्त जब आपके पास में विश्वास आ जाएगा, विश्वास खुद के ऊपर होना बहुत जरूरी है। जैसे विपिन सर हैं, इनको खुद के ऊपर बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। लोग क्या कहेंगे, ये क्या होएगा, ये कोई टेंशन नहीं। लोग तो लोग हैं, उनका कुछ ना कुछ काम है, कहते रहेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं होती कौन क्या कहेगा। सेल्फ इमेज इतनी आई है और मुझे पता है सब अच्छा ही कहते हैं। जब मैं अच्छा हूँ तो सब अच्छा ही कहते हैं। कोई जगह मेरे लिए तो कोई किसी किसान से पूछ लो, 50,000 किसान मेरे को जानते हैं, कितने लोग, 20,000 लोगों का मेरा नेटवर्क है, तो मुझे तो नहीं लगता कोई मेरी बुराई करता है। जो अपन अच्छे हैं तो अच्छा ही कहेंगे, फिर आप नहीं कहेंगे तो मत कहो, उससे हमें हो क्या जाएगा, है ना। हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने हर अच्छी चीज़ की अपनी लाइफ अपन जी रहे हैं, कौन सी दिक्कत की बात है। लेकिन लोग तो बस पड़ोसी क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उसको पता नहीं चल जाएगी मैं एमवे कर रहा हूँ। इतनी पुअर सेल्फ इमेज होएगी तो कैसे बिजनेस होएगा। किसी को बताने भी डर लगता है तो फिर कैसे होएगा, है ना। तो सेल्फ इमेज बढ़िया होनी चाहिए, खुद के ऊपर विश्वास, कंपनी पे विश्वास, प्रोडक्ट्स पे विश्वास, विजन एकदम क्लियर हो तो सब काम हो जाएगा। फेक होने के बाद में एक्शन। अब सवाल आता है एक्शन क्या करना है। एक्शन सिर्फ 3 स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहला एक्शन है कि जब आपको 200 प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है तो 200 पॉइंट का बिजनेस हर महीने बनाना आना चाहिए। कंपनी की तरफ से कोई टारगेट नहीं है, 200 पॉइंट का मतलब होगा लगभग 20-21 हज़ार रुपए का बिजनेस महीने का करना आना चाहिए। 31,000 रुपए का अकेला एयर प्यूरीफायर है, एक महीने का एक बेच दिया तो 300 पॉइंट हो गए। अभी आज उसके बारे में बताया नहीं, प्लानिंग थी कि बताएंगे, अगली बार बताएंगे।
दुनिया का नंबर 1 सेलिंग एयर प्यूरिफायर है, दुनिया का फाइनेस्ट एयर प्यूरिफायर है। इसका जो सेकंड वाला है वो इससे 125 गुना पीछे है। पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा एयर प्यूरिफायर है जो 0.0024 माइक्रोन के पार्टिकल को भी एब्जॉर्ब कर देता है, जबकि बाजार वाले 0.3 से कम वाले को नहीं कर पाते। दुनिया का नंबर 1 सेलिंग चीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमारे पास में है, तो एक ही प्रोडक्ट अगर आपने कोई किसी की एजेंसी लेनी हो लाखों रुपए लगा देंगे, या तो कोई पैसा भी नहीं लगाया, दुनिया का नंबर 1 सेलिंग एयर प्यूरिफायर की एजेंसी मिल गई, दुनिया के नंबर 1 सेलिंग बर्तनों की एजेंसी मिल गई, एमवे क्वीन वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है। अभी एमवे का ई स्प्रिंग इंडिया में आया नहीं है, वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग वाटर प्यूरिफायर इंडिया में आने से पहले। जब एक बार नेटवर्क बनाया हुआ होगा, विजन क्लियर है, जैसे ही वो लॉन्च होएगा लोग खरीदेंगे, आपका पैसा अपने आप आएगा। ऐसा हमारे साथ प्रैक्टिकली हो रहा है। एयर प्यूरिफायर मेरी टीम में इतने सारे बिकते हैं, है ना, अपने आप मेरे बिके में माने जाते हैं क्योंकि मेरी टीम में बिके, अपने आप पैसा आता है मुझको। किचन के बर्तन हमारी टीम में एक बार तो पूरे इंडिया में हाईएस्ट बिके, है ना, लेकिन मैंने एक भी नहीं बेचा, लेकिन बिके में किसके मानेंगे, मेरे बिके में मानेंगे, क्योंकि टीम किसकी है। तो टीम के अंदर जो भी काम होएगा वो आपका काम होएगा, सारी चीजें होंगी। तो 200 प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। न्यूट्रिशन में भी व्यास जी एकदम सही बोल रहे थे कि खाली इसी के अंदर अगर काम किया जाए तो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात। तो खाली न्यूट्रिशन, कॉस्मेटिक्स, होम केयर, पर्सनल केयर, खेती का सामान है बहुत जोरदार, है ना, तो सब चीजों के अंदर बिजनेस करके स्टेप नंबर 1 बिजनेस का स्टेप है कि 200 पॉइंट बनाने आने चाहिए। पॉइंट से ही सारा पैसा है, सब कुछ है। एक पॉइंट बनाएंगे 14 रुपए खाते के अंदर, 1 रुपया अपने कंज्यूमर के खाते में, यानी 15 रुपया अपना कंज्यूमर के अपन ही होते हैं, 15 रुपया पक्का है एक पॉइंट में। तो 200 पॉइंट में 3000 रुपया तो खाते में आ गया, वो पक्का है। बाकी जितनी स्कीमें चल रही हैं, अभी 16% की स्कीम चल रही है अपने 15 तारीख तक। 15 तारीख तक अगर 2900 रुपये का न्यूट्रिशन का सामान लेंगे तो 2500 रुपये पे करेंगे, 5800 का लेंगे तो अपने को 5000 ही पे करेंगे, और 8700 का लेंगे तो अपने को जो है 7500 ही पे करना है। 2900 का मल्टीपल करते जाओ। 11600 का लेंगे तो अपने को 10000 रुपये पे करना है। 11600 का लिया, 10000 रुपये पे किए तो 1600 रुपये वो बच गए, 1400-1500 रुपये ये बच गए, 100 पॉइंट में 3000 रुपये बच गए। ऐसे स्कीमें आती रहती हैं, कंसिस्टेंसी बोनंजा आते रहते हैं, रिवार्ड्स आते रहते हैं। जितना बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे तो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो स्टेप 1 समझ में आ गया, 200 पॉइंट। स्टेप 2, आपको 6 लोगों से अपनी टीम बनानी है, 6 स्पॉन्सर, 1 2 3 4 5 6 जने, इसको विर्थ बोलते हैं। अगर आपकी एक ही टीम चल रही है तो आपका ज्यादा बड़ा लेवल नहीं होगा। किसने कितनी टीम्स को सक्सेसफुल किया, मल्टीपल टीम्स को, वो एमवे के अंदर उतना बड़ा है। आपने 60 जने जोड़ दिए और कामयाब एक भी टीम नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं, लेकिन आपने एक ही टीम चलती जा रही है तो भी कोई फायदा नहीं है। आपको 6 टीम्स अगर आपने सक्सेसफुल कर दी तो आप 1 करोड़ रुपया साल का कमाओगे। इसको फाउंडर्स डायमंड बोलते हैं। 6 टीम्स अगर 21% पे रहती हैं तो 1 करोड़ रुपए साल आज का पैकेज है। जब तक आप कमाओगे तब तक ये 4-5 साल लगेंगे तो 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज हो जाएगा, क्योंकि एमवे के अंदर हमेशा इन्फ्लेशन फ्री इनकम आती है। किसी जमाने के अंदर एमरेड की इनकम 1 लाख बताते थे, आज की डेट में एमरेड की इनकम 3.5 लाख रुपए। किसी समय डायमंड की इनकम 2 लाख बताते थे, आज के टाइम में डायमंड की इनकम 7-8 लाख रुपए। इन्फ्लेशन फ्री है ना, विलेबल भी है, इन्फ्लेशन फ्री है, सब कुछ है। 6 टीम्स बनानी है। तो स्टेप 2 है 6 लोग स्पॉन्सर करने हैं। कैसे करना है? लोगों से बात करनी है, लिस्ट बनानी है, उनको इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, बिजनेस में आए तो उनका फॉलोअप करना है, 4 बेसिक्स करना है, सीख जाओगे आप। आज का टॉपिक नहीं है, धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। लॉन्चिंग योर फ्यूचर एक किताब है, वो पढ़ लो, उससे सीख जाओगे। आज मैंने व्हाट्सएप के ऊपर आपको सीडी दी है, सफलता की और बढ़ते कदम, हमारे मेंटर सुमित बहादुर जी की। उसके लिए 4 बेसिक सिखाए हुए हैं कि कैसे 6 स्पॉन्सरिंग करनी है। हर रोज आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ते हो तो हर रोज हम आपको एक सीडी का लिंक देते हैं, और टेलीग्राम के ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं है, सीडी की सीडी भेज देते हैं। आजकल इंटरनेट इतना लगभग फ्री टाइप का सा हो गया, इतना फास्ट हो गया कि चीज़ों को फैलाना बड़ा आसान हो गया।
ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के रखता हूँ मैं व्हाट्सएप के ऊपर, एक साथ 256 लोगों को मैसेज चला जाता है एक लिंक के ऊपर। और टेलीग्राम के अंदर तो लिमिट ही नहीं है, 256 की क्या बोलूँगा, 25,000 लोगों की लिस्ट बनाओ, आपका चैनल बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़े रहते हैं कि बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, अच्छे अच्छे सफल लोगों को। सुमित बहादुर जो है वो IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंस के गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर है, हमारी अप्लाई, उनकी वाइफ डबल एमटेक है, हस्बैंड वाइफ MBA के लिए अपना सारा अमेरिका के अंदर नौकरी वोकरी छोड़ के हिंदुस्तान उस समय आ गए 98 के अंदर, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था। आज वो कहते हैं कि मेरा जो विजन है जो उस समय था उसका 10 गुना बढ़ चुका है। मस्ती से सुबह उठते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं, कॉलिंग करते हैं, लाइफ को पूरा एंजॉय करते हैं। एक मानव जीवन को जो चाहिए सब कुछ, इतना रिकॉग्निशन कि आप पूछो, एक मंत्री का नहीं होता, मंत्री इसी नशे के अंदर तो रहते हैं कि लोग उनको घेर के रखते हैं, सारा कुछ करते हैं, 5 साल बाद छुट्टी, दुनिया भर की गंदी पॉलिटिक्स, अड़ंगे इतने अड़ंगे ये वो लगे रहते हैं। जबकि वहां पे उनको देखो तो लोग तो उनकी एक झलक पाने का तरस रहे, सब कुछ है उनके पास। तो 6 टीम्स को बनाना है तो 6 जनों को स्पॉन्सर करने से 6 अच्छे लोग मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा होएगा नहीं। जब आप 6 जनों को जोड़ोगे तो उसमें से 2 जने होंगे जो अभी के अभी काम करेंगे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे, बाकी 2 जने देखेंगे कि इन 2 का क्या हो रहा है, देख लेते हैं, उनको हम बोलते हैं फेयर वेदर एलियोज, है ना, समटाइम्स, कभी कभी करेंगे। बाकी 2 तो पता ही नहीं चलेगा कि अपने जोड़े कब थे, वो तो गायब हो गए, है ना, वो इंटरेस्ट लूज कर देंगे क्योंकि उनके सपने उनके मामा जी चुरा चुके हैं ऑलरेडी। वो कहेंगे ना विपिन से मुझे आपसे डर लगता है, मैं फोन मत क्या करो सभी बारे में, है ना, आप बिल्कुल ऐसे पैशनेट और आप पास आता हूँ तो लगता है कि आप करवा दोगे मुझे, लेकिन मुझे नहीं करना सर, ये बात मेरे से नहीं होगा। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। 6 में से 2 मिलेंगे, उनकी डेप्थ वर्किंग करेंगे, उनको ये सारे स्टेप 1 स्टेप 2 सिखाएंगे। जब तक बाकी 2 एक्साइटेड हो जाएंगे तो वो भी धीरे धीरे सीखने लग जाएंगे। अगले 3 महीने बाद 6 और जोड़ देंगे, उनमें से फिर 2 और मिल जाएंगे, फिर उनमें से 2 मिलेंगे, उनके साथ काम कर रहे हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं, धीरे धीरे नीचे बढ़ रहा है। जब आपका सिर्फ 8-10 लोगों की एक टीम बन जाएगी तो आप 8-10 हज़ार रुपये कमाने लग जाओगे, सीधी सी बात। 40-50 लोगों की टीम बन गई, 40-50 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। 100-150 लोगों की टीम बन गई तो 1-1.5 लाख रुपये मिल जाएगा। यहाँ तक तो सिंपल कैलकुलेशन ऐसे चलती है, ज़्यादा टीम की जरूरत नहीं है, बहुत भीड़ नहीं चाहिए। हमें चाहिए अपने बिजनेस में 3 ही काम, प्रोडक्ट्स को यूज करना, प्रोडक्ट्स को सेल करना और टीम बनाना, 3 ही काम। 3 के 3 काम पहले सीखने हैं, सीखने के बाद में करने हैं, करने के बाद सीखने हैं, दोनों काम साथ साथ चलते हैं। सीखना, करना, करना, सीखना। मुझे तैरना है तो पहले पानी में कूदना है, हाथ पाँव मारूंगा तो सीख जाऊंगा, है ना। तो प्रोडक्ट यूज करने से सीख जाएंगे, कुछ चीज़ सीख के कर लेंगे, कुछ चीज़ करेंगे तो उससे सीखना आ जाएगी। अरे यार तो इसको ऐसे यूज करता तो बढ़िया था, इसको तो ये चीज़ करता, सुबह की जगह इसको शाम को लेते ज़्यादा फायदा था। एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, एनवायरनमेंट के अंदर है तो करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, करते जाएंगे। और जो सीख लिया, कर लिया, परमानेंट हो गया तो थोड़े से लोगों को सिखा दिया, थोड़े से लोगों को सिखा दिया, फिर वो और थोड़े से लोगों को सिखा देंगे, फिर वो थोड़े से लोगों को सिखा देंगे। लिवरेज है, किसके थ्रू, कहाँ, कौन, कब, कितने बड़े लोग मिल जाएंगे, कुछ पता नहीं। अपने को लगता है मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो करता नहीं। कब आपकी टीम में विपिन जी आ जाएंगे आपको पता नहीं है, आ जाएंगे और बैंकर देके चल जाएगा। कब उनको पता था कि कब विवेक गोयल उनकी टीम में आ जाएंगे, बिजनेस चल जाएगा। सुमित बहादुर जी जानते थोड़ी थे कौन विवेक गोयल, थ्रू 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 लोग मिलते रहते हैं। अपने को अपने हिस्से का काम करना है, बाकी काम जो है अपने आप होता रहता है। हम लोग क्रिकेट के दीवाने हैं तो हमने ये सीखा है कि राइट टाइम के राइट जगह के ऊपर थप्पा खिलाते रहो बॉल को, अपने आप बैट्समैन जो है कभी ना कभी निक कर देगा। बॉलर हैज टू पिच द बॉल एट द राइट पॉइंट, बस करता है। तो कंसिस्टेंटली पहला काम प्रोडक्ट यूज करना, दूसरा काम प्रोडक्ट सेल करना और 200 पॉइंट का धंधा बना लेना, लोगों को स्पॉन्सरिंग करना और स्पॉन्सरिंग करने के बाद स्टेप 1 और स्टेप 2 उनको सिखाना। उसके लिए खुद सिस्टम में रहेंगे तो लोगों को सिस्टम में ला सकते हैं। अब विपिन जी कहते हैं कि वो मीटिंग है वहाँ चले जाना, खुद घर में सोते रहे तो फिर कैसे आएगा, कोई आएगा ही नहीं आपको, है ना। तो अपन सिस्टम में रहेंगे तो सब काम हो जाएंगे। बहुत सारी टेक्निकलिटी चीज़ें हैं, अगली बार खाली जो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनकी अपन मीटिंग करेंगे, जिसमें कस्टमर सेल्स इंसेंटिव कैसे मिलता है, पहले दिन से पैसा कैसे आता है, पॉइंट वैल्यू कैसे बनते हैं, है ना, ब्रोंज क्या होता है, ब्रोंज बिल्डर इंसेंटिव क्या
क्या होता है, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव क्या होता है। हर साल धनतेरस पे सोच के देखो कि आपके घर में लाखों रुपए आएंगे, तो वो असली धनतेरस होगी नहीं होगी? कितने सालों से हमारी धनतेरस होती है। विपिन सर और हम साथ बैठ के ताश खेलते हैं, हमेशा हर धनतेरस के ऊपर फिक्स है। एक बार आप भी आए थे, पिछली बार अभी। और धनतेरस इस बार पहली बार मैंने ऐसा किया था कि धनतेरस, क्योंकि अभी इस वाले में आनी थी, धनतेरस की जगह एमवे ने पहले ही कमीशन के साथ ही पैसा भेज दिया था। अदरवाइज हमेशा धनतेरस वाले दिन खटाक मोबाइल के ऊपर मैसेज चमकता है कि इतने 28 लाख रुपए सीधे आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गए, ये इस वाले इंसेंटिव के। फिर मैं दिखाता विपिन सर को, देखो सर, वो कहते हैं यार यहाँ पे क्या 100 की चाल, 200 की चाल, 300 की चाल, 200 की साला 2, 5 और 10 हज़ार रुपए इधर हो रहे हैं, ये 28 लाख रुपए एक मिनट में आ गए। लेकिन फिर भी लोगों को कितना भी बताओ, सब लोग नहीं करेंगे। लास्ट की बात बता रहा हूँ आपको, कितना भी बताओ। हमारे एक अच्छे फ्रेंड को मैंने, विपिन और हमारे इतने कॉमन फ्रेंड है, बिल्कुल दिल से जैसे अपने सगे भाई को प्यार करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको पूरा बताया, उनको समझाया कि अभी आप कुछ भी मत करो, थोड़ा सा करो तो आपका अपने आप होता रहेगा, ये है सिस्टम है, कुछ मत करो, आईडी लगा लो, उसके बाद में जब टाइम लगे, जब अच्छा लगे एनवायरनमेंट, तब कर लेना। आधे घंटे समझाया जो नहीं समझा सकते थे, बट इज़ नॉट देयर टुडे ना। उन्होंने कहा कि मुझे ज्वाइन करा दो, जबकि मैंने उनको कहा कि इसमें कोई प्लॉट लेने वाली बात नहीं है, कोई 10 लाख रुपए नहीं लग रहे भाई, कुछ नहीं लग रहा है ना, फ्री के अंदर लगभग ज्वाइनिंग हो रही है। फ्री है लगभग, क्या है, एब्सोल्युटली फ्री में ज्वाइनिंग हो रही है। लेकिन उनको समझ में नहीं आया, उनको लगा कि नहीं ये विपिन कर सकता है, विवेक कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। उनको ये लगा कि नहीं कर सकता। मैंने उनको ये भी समझाया कि नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, आज आपको लगता है नहीं कर सकता, मेरी बहन को भी लगता था कि वो नहीं कर सकती, लेकिन हमने उसकी ज्वाइनिंग करा के तैयार रखी, उसके नीचे एक टीम पूरी बिल्ड कर दी। जब उसकी इतनी बड़ी टीम बिल्ड हो गई और बाद में उसको 9 साल बाद समझ में आया, तो आज की डेट में मेरी सबसे बड़ी टीम वो है, और वो अभी डायमंड जा रही है, इतनी बढ़िया बन रही है, सब कुछ कर रही है इतना। लेकिन उसको एक टीम का हौसला कितना रहा जब उसने वापस से स्टार्ट किया, जब उसने स्टार्ट किया तो तुम्हारी भी ऐसे एक टीम बन जाएगी, तुम आ जाओ। लेकिन फिर भी वो नहीं आया। इसलिए इस बिजनेस के अंदर एक फार्मूला निकालना हमने। कहते हैं फार्मूला अगर पता चल जाता है तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि फार्मूले के अंदर क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर क्या है सारे, ये सॉफ्टवेयर फार्मूला ही तो है। कोई कैलकुलेशन करोगे, बिल्कुल बेसिक से करोगे, उसके लिए सॉफ्टवेयर डाल दिया तो खटाक बोर्ड डाला तो रिजल्ट आ गया, तो बाकी का प्रोसेस करना नहीं पड़ता। a + b का होल स्क्वायर करना है तो a² + b² + 2ab एक फार्मूला है जो याद दिलाते हैं। तो फार्मूला कहाँ से निकला कि फार्मूला पता है तो a + b को a + b से गुणा नहीं करनी पड़ेगी, वरना a को पहले a से करूँगा a², फिर b से करूँगा ab, फिर b² a, फिर b², फिर इकट्ठा करूँगा तो फार्मूला बनेगा। तो फार्मूला निकाला हमने एमवे बिजनेस के अंदर कि ये एमवे बिजनेस जो है एक, इसमें SW का फार्मूला है। SW मेरी लास्ट बात है आज की, SW का मतलब है स्मार्ट वर्क। दुनिया में 2 तरह के काम होते हैं, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब काम एक बार, पैसा बार बार। हार्ड वर्क का मतलब जो भी पैसा आपके काम करने से आता है वो हार्ड वर्क है। अभी मेरी इस मीटिंग करने से मेरा पैसा नहीं आता है, ना मेरा पैसा बढ़ता है ना मेरा पैसा घटता है, कुछ नहीं, मौज है ना। तो स्मार्ट वर्क है। मैं भी सोया भी होता, मैं मैच भी देख रहा होता, मेरा पैसा आ रहा है, अपने आप चल रहा है ना, उसमें कोई टेंशन नहीं, तो उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो एमवे कौन सा काम है, हार्ड वर्क है या स्मार्ट वर्क है? स्मार्ट वर्क। डॉक्टर काम करता है वो कौन सा काम है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। मजदूर करता है वो तो हार्ड वर्क है ही है। डॉक्टर सोचता है मैं तो डॉक्टर, इंजीनियर सोचता है मैं तो इंजीनियर, वो भी हार्ड वर्क है भाई, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, और करने की भी एक लिमिट होगी। यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क बढ़ता जाएगा, होता जाएगा। तो स्मार्ट वर्क का फार्मूला है SW। 6 बार अपनी कॉपी में मैं लोगों से SW लिखाता हूँ, लिख लो भले यहाँ जिनके पास कॉपी है। SW स्मार्ट वर्क, some will not, so what, somewhere, 6 will। वापस से मैं धीरे धीरे बताता हूँ। स्मार्ट वर्क, some will कुछ करेंगे, some will not कुछ नहीं करेंगे, so what तो उससे क्या होता है, somewhere कहीं ना कहीं 130 करोड़ की आबादी में कहीं ना कहीं, somewhere 6 will 6 तो करेंगे ही करेंगे। जब 6 करेंगे तो अपन डायमंड बन जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे तो अपन फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे तो अपन जो है वो पूरी दुनिया की सैर करेंगे और अपन एंजॉयमेंट करेंगे, और जो करने की इच्छा होगी वो करेंगे, जो नहीं करने की इच्छा होगी
चीज आने वाले टाइम के अंदर, अभी आज आप नोट कर लो, यहाँ पे कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी की फोटो मेरे दिमाग के अंदर है एकदम अच्छे तरीके से, जो आने वाले 3 साल के अंदर डायमंड जाएंगे। वो समय चला गया जब मुझे डायमंड, अमृता को डायमंड जाने के अंदर 17 साल लगे थे। लोगों ने लिखा फेसबुक के ऊपर कोई इट्स गुड अचीवमेंट बट नॉट मार्वलेस। मैंने कहा इट्स ओके, यू कैन गो इन 3 years, यू कैन डू इन 2 years, डॉक्टर ब्रेस्ट डिड इन 9 months ओनली, है ना। तो उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से सिस्टम बढ़ रहा है, 3 साल के अंदर डायमंड जा सकते हैं। जाएंगे यहाँ पे विपिन सर 3 साल के अंदर डायमंड डन डील है, आप लिख के रख लो। डायमंड जाना ही कोई सफलता नहीं है। जिस दिन बिजनेस के अंदर पहले दिन आ गए और बिजनेस को करने का निर्णय ले लिया, तो उस दिन से सफलता के लेवल चालू होते हैं। कोई जना CSI के ऊपर पैसा कमा रहा है तो उस लेवल का सफल है, कोई जना ब्रॉन्ज बन गया तो ब्रॉन्ज लेवल का सफल लीडर है, कोई सिल्वर का सफल है, कोई फाउंडर प्लेटिनम है, कोई फाउंडर एमरल्ड है, कोई डायमंड है। ऐसा थोड़ी होता है कि मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे इसके अंदर खाली चीफ इंजीनियर एक सक्सेसफुल आदमी है। चीफ इंजीनियर को चीफ इंजीनियर के लेवल के बेनिफिट है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को उसके लेवल के बेनिफिट है, एक्सेल को उसके लेवल के हैं, एएन को उसके लेवल के हैं, जेईएन को उसके लेवल के हैं। हर आदमी ऐसा तो नहीं है कि जो जेईएन आता है तो बेवकूफ है, तो फंस गया, तू तो बर्बाद है, तू जेईएन है, तू तो अरे भैया जेईएन है, मेहनत करेगा तो जेईएन बन जाएगा, फिर एक्सेल बन जाएगा, एसी बन जाएगा, एसी चीफ बन जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह तू तो 3% पे, अरे भाई अभी 3 पे हूँ तो क्या हो गया यार, जब मैं पैदा हुआ था तो 1 ही दिन का था, अभी 47.5 साल का हूँ, है ना। तो क्या है, तो बढ़ना तो चाहिए, उम्र तो बढ़नी है, ग्रोथ कितनी हो रही है वो अलग बात है ना, उम्र तो बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर एमवे बिजनेस के अंदर हर एक व्यक्ति के पास, आपके पास अवसर है कि हमसे पहले भी हमसे बड़ा लेवल ले सकते हो। ये कोई चेन सिस्टम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग डायमंड जल्दी बन गए तो हम डबल डायमंड भी विपिन सर से जल्दी बन जाएंगे। अगर इनमें ज़्यादा गट्स होंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, गट्स तो है ही है, ज़्यादा मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंट करेंगे, तो ये डबल डायमंड हमसे पहले बन जाएंगे। पॉसिबल है। मेरी अपलाइन जो चेतन लाल जी जैन है वो एमरल्ड है, वो उस लेवल में बहुत संतुष्ट है, वो बहुत खुश है। मैं डायमंड, मैं उनकी डाउनलाइन में हूँ, तो इसका मतलब वो फेल हो गए क्या? अगर बेटा कलेक्टर बन जाए, अब मेरी तनख्वाह तो 20 लाख रुपए है साल की, मेरी बेटी की तनख्वाह 44 लाख रुपए है, तो मैं फेल हो गया क्या? मैं तो और ज़्यादा पास हो गया है, बेटी बढ़िया है, इसमें क्या दिक्कत है? तो जब आपका डाउनलाइन बढ़ेगी तो आप अपने आप बढ़ेंगे। तो बहुत सारी बिजनेस में बातें हैं। लास्ट के अंदर जो भी मीटिंग को एंड करते हैं तो हम इस बात में बहुत विश्वास करते हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी है कि शुभ शुभ बोलो, कि हमेशा जो है वही बोलो जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको बोलने से फायदा क्या है? मेरी तो बेकार टीम है, मेरे में कोई आता ही नहीं, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, सब आपकी बात सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है, हमारी बात कोई मानता नहीं है, लोग एमपी के नाम से दूर भाग जाते हैं, लोग करना ही नहीं चाहते। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? अभी आप चुंबक नहीं बने हो, चुंबक बनोगे तो कोई लोहा ऐसा नहीं होगा जो आपसे अट्रैक्ट ना हो, प्लास्टिक तो नहीं होएगा, कचरा तो नहीं होएगा, लेकिन पहले सोच के देखो कि आप चुंबक हो गया, चुंबक बन गए तो अपने को सिर्फ 6 चुंबक बनाना है। खुद चुंबक है नहीं है, दोस्त दे रहे हैं कि लोहा अट्रैक्ट नहीं होता, लोहा कैसे अट्रैक्ट होएगा? चुंबक बनेंगे तो लोहा अट्रैक्ट होएगा। और चुंबक बनने का तरीका है चुंबक के क्षेत्र के अंदर रहना, एनवायरनमेंट के अंदर रहना। एनवायरनमेंट में रहेंगे, चुंबक के क्षेत्र में रहेंगे तो चुंबक का बनना तय है। तो हम ये मानते हैं कि जो चाहिए वो बोलो, मेरा प्यारा बेटा, मेरा सुंदर बेटा, मेरा शानदार बेटा, मेरा बेटा बहुत जबरदस्त है, स्मार्ट बॉय, ऐसा बोलता गधे। मैडम में जो बोलती है उल्लू, अरे इसको तो मुर्गा बना दो, लल्लू तो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करेगा, मुझे वो सब बहुत गंदा लगता है। किसी भी जने को नेगेटिव बोलने का हमारे को अधिकार नहीं है। हमारा क्या अधिकार है? तू नहीं कर सकता, है ना। मैडम बोल देती है कई बार कि यार ये तो कुछ नहीं करेगा, है ही डफर, ऐसा नहीं बोलना है, शुभ शुभ बोलना है। तैयार है आप शुभ शुभ बोलने के लिए? यस यस। तो अभी अपन शुभ शुभ बोलेंगे, है ना, और आप मेरे साथ बोलोगे, फिर मीटिंग माइंड अप होगी, है ना। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस समझ आ गया। मुझे दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस समझ आ गया।
थैंक गॉड एमवे समझ आ गया। एमवे समझ आ गया। आई एम ए डायमंड। आई एम अ डायमंड। मैं सारे प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। मैं सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ। मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ। मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ। 200-300 पीवी आराम से बनाता हूँ। 200-300 पीवी आराम से बनाता हूँ। किताबें पढ़ता हूँ। किताबें पढ़ता हूँ। मीटिंग्स का दीवाना हूँ। व्हाट्सएप फॉलो करता हूँ। व्हाट्सएप फॉलो करता हूँ। फेसबुक यूज करता हूँ। फेसबुक यूज करता हूँ। जो करना चाहिए आपको वही सब चीजें बोली। टेलीग्राम यूज करता हूँ। टेलीग्राम यूज करता हूँ। सीखने के लिए तैयार हूँ। सीखने के लिए तैयार हूँ। बदलने के लिए तैयार हूँ। बदलने के लिए तैयार हूँ। डायमंड जाना ठान लिया है। डायमंड जाना ठान लिया है। आई एम ए डायमंड। आई एम अ डायमंड। मेरी अपलाइन सबसे अच्छी है। मेरी अपलाइन सबसे अच्छी है। मेरी टीम सबसे बढ़िया है। मेरी टीम सबसे बढ़िया है। पूरी दुनिया की सबसे तेज टीम मेरी टीम है। मेरी दुनिया की सबसे तेज टीम मेरी टीम है। मेरी ऐश की गाड़ी चल रही है। मेरी ऐश की गाड़ी चल रही है। कुछ बैठेंगे, कुछ बैठेंगे, कुछ नहीं बैठेंगे, कुछ नहीं बैठेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 130 करोड़ की आबादी में 130 करोड़ की आबादी में मेरे जैसे शार्प, एम्बिशियस लोग मुझे मिल गए हैं। लोग मुझे मिल गए हैं। आई एम ए डायमंड। आई एम अ डायमंड। आई एम ए डायमंड। आई एम अ डायमंड। आई एम ए डायमंड। आई एम अ डायमंड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। विवेक जी ने आपको जो बताया इसको सेल्फ टॉक बोलते हैं। सेल्फ टॉक का बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। श्याम जी तो बहुत ही धार्मिक आदमी हैं, तो श्याम जी इस चीज़ को जानते हैं। ये जैन समाज के अंदर बच्चों को मैं एक बार देख रहा था, ये जैन समाज के बच्चों को मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं और उनको कहते हैं बच्चे तुम कुछ कर सकते हो, यू कैन डू इट, आई विल डू इट। देखिए सेल्फ टॉक से सबसे पहले आप किसको सुना रहे हो? अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुना रहे हो। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, ये आपको कहीं ना कहीं लेके जाता है। मैंने कभी सोचा था कि मैं एक बहुत बड़ा स्कूल बनाऊंगा, आपके सामने है। मैंने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया। अब मैंने सोचा था कि जिस दिन मेरा स्कूल बनेगा तो मैं अपने घर भी बनाऊंगा। मेरा घर बन रहा है अभी पीछे। थिंग्स विल हैपन ओनली व्हेन यू विल ड्रीम। व्हेन यू विल ड्रीम, पुट अ डेट ऑन इट, एंड व्हेन यू पुट अ डेट ऑन इट, इट बिकम्स अ गोल। वो एक गोल बन जाता है। हम आज की मीटिंग को वाइंड अप करेंगे एक छोटी सी कहानी से। मुझे वो कहानी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मैं लोगों को अक्सर वो कहानी बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आप स्टेप नहीं लेते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग जिंदगी में स्टेप नहीं लेते। मैंने जब बीकानेर में स्कूल खोला था, ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल थे। क्यों मनोज जी थे? 1999 की स्टार्टिंग है मेरी। बहुत सारे स्कूल ऑलरेडी चल रहे थे। मेरे फादर ने कहा था अरे यार इतने सारे, मेरे चाचा जी ने कहा मेरे को इतने सारे स्कूल हैं। मैंने कहा होंगे सर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बोले नहीं आपके मेरे कजन ने भी स्कूल खोला था एक बार कमला कॉलोनी में। बोले देखो वो फेल हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, वो फेल हो गया, दैट डज नॉट मीन मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने खोला और मैंने मेहनत करी। मुझे इसका पता था, इसका टारगेट पता था। मैं अपने टारगेट के प्रति फोकस्ड रहा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, टारगेट के प्रति फोकस्ड रहा। मैंने बहुत साल पहले एमवे के किसी डायमंड के मुंह से सुना था कि अभी वो इंसान इस बिजनेस में आया नहीं है जो इस बिजनेस से सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। आप हो सकते हो, आप हो सकते हो, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं, राइट? बट वो कब होगा? जब आपका इस बिजनेस पे फेथ बढ़ेगा। क्योंकि फेथ और बिलीव ये दो अलग अलग शब्द हैं। किसी चीज के ऊपर विश्वास करना और किसी चीज पे इतना विश्वास करना कि मैं इसको करके रहूंगा, यही सबसे बड़ी बात है। तो कहानी बहुत छोटी सी है। मेरे कुछ लोग मित्रों को पता है, मेरे गुरुजी ने भी सुनी हुई है मुझसे। एक बार एक आदमी था, वो एक पहाड़ के नीचे से रोज गुजरता था और जब वो शाम को 7 बजे रोज गुजरता था तो उसको उस पहाड़ के ऊपर एक बहुत ऊंची लाइट नजर आती थी और वो उस लाइट को रोज देखता था और रोज सोचता था कि एक दिन मैं ऊपर जाऊंगा। 20 साल निकल गए। 20 साल निकल गए। एक दिन वो ऑफिस से जल्दी आ रहा था या कहीं काम से आ रहा होगा, तो उसने देखा एक बुढ़ा आदमी एक हाथ में लकड़ी और 2 बकरियां ले ऊपर से नीचे उतर रहा है। तो उसकी जिज्ञासा हुई कि मैं पता करूं कि ये आदमी ऊपर क्या करने गया था और कब गया। तो उसने उस बाबा से पूछा कि बाबा आप ऊपर गए, आप ऊपर क्यों गए? उन्होंने कहा देखो बेटा मेरे को पता नहीं है ये ऊपर क्या था। मेरी एक बार बकरियां 20 साल पहले ऊपर चलते चलते चली गई और जब ये ऊपर गई तो ऊपर जाके वहां पे इनको बहुत अच्छी घास मिल गई और इन्होंने वहां पे घास खाई और इन्होंने घास खाई तो इनको आदत पड़ गई। अब ये रोज मैं इनको ले जाता हूँ और ये ऊपर जाती है, घास खाती है, मैं शाम को इनको ले आता हूँ।
उसने कहा बाबा ये तो बहुत ऊपर है, आप इतने ऊपर रोज जाते हो। उसने कहा अच्छा बेटा ये बहुत ऊपर है, मेरे को ये बात मालूम नहीं है क्योंकि मुझे तो दिखता ही नहीं है। तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, तेरे को दिखता बहुत है और तेरे को क्या दिखता नहीं है। मेरे को तो सिर्फ 2 कदम दिखता है, मेरे पास एक लालटेन है, मेरी लालटेन की रोशनी भी 2 कदम पड़ती है, तो मेरे को तो 2 कदम पड़ता दिखता है और बकरियों को पता नहीं है ये ऊपर है। धीरे धीरे करते करते मैं इसके ऊपर चढ़ गया एक दिन। अब ये बकरियां रोज जाती हैं ऊपर, घास खाती हैं, वापस आती हैं। अच्छा बेटा ये बहुत ऊपर है। उसने कहा हाँ बाबा मैं 20 साल से सोच रहा हूँ। उसने कहा तू 20 साल से सोच रहा है और मैं 20 साल से जा रहा हूँ। तो देखो सोच का ये फर्क है, ज्यादा दूर का नहीं सोचना है, छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे टारगेट सेट करो और उन टारगेट्स को अचीव करो। Then one day you will be a diamond, I can assure you. That is what is my policy of working. That is what I believe. अब टारगेट लो कि मुझे 6% अचीव करना है इस मंथ, मुझे 9% करना है। करना मीन्स यू इंक्रीज योर प्लान्स, लोगों से कॉन्टैक्टिंग बढ़ा दो, आप अपनी रिटेलिंग बढ़ा दो, आप 9% पे चले जाओ। आप डिसाइड करो मुझे 12 पे जाना है। मैंने जैसे डिसाइड किया है कि मैंने सिल्वर ट्राई करना नहीं है, ट्राई नहीं करना है। करना मीन्स डू इट, आई विल डू इट। हो सकता है किसी कारण से not next time I will try. That is what the behavior should be in every way in your general life also. आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर आप अपने खुद के गोल सेट करिए, राइट सर। क्या होता है हम बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं किसी चीज का। शिवराज जी हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं। हम ये करेंगे ये हो जाएगा, वहां जाएंगे ऐसा हो जाएगा, उससे बात करेंगे वो मना कर देगा, फिर होता कुछ नहीं है, वो एक पैरालिसिस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। पैरालाइज नहीं होना है, जीवन में आगे बढ़ना है। अब मैं 51 का हूँ, अभी इस समय इस बिजनेस को स्टार्ट किया हूँ। अब कोई 20 साल का बच्चा भी स्टार्ट करता होगा। डॉक्टर ब्रैच ने जो इंडिया के अंदर फास्टेस्ट डायमंड बने थे, 9 महीने में डायमंड बने थे वो। डॉक्टर ब्रैच स्टार्टेड दिस बिजनेस एट द एज ऑफ 56, am I right? और 58, ओके, डज नॉट मैटर। तो मैं व्हाई कांट आई डू इट? इफ ही कैन बिकम अ डायमंड इन 9 months, आई कैन ऑल्सो बिकम अ डायमंड मिनिमम इन 2-3 years, राइट? एफर्ट्स करने पड़ेंगे, डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को बहुत अच्छे से रन करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बहुत बताता हूँ कि ये इतना इथिकल बिजनेस है कि ये आपके ट्रेडिशनल बिजनेस को रन करने की और भी आपके अंदर एफिशिएंसी डेवलप कर देगा। आप जो काम कर रहे हो, आपके पास फिलिप्स की एजेंसी है, क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स जब आप सीखोगे तो वहां भी अप्लाई करोगे, क्योंकि बिजनेस के रूल्स कहीं नहीं चेंज होते, सक्सेस के रूल्स कहीं चेंज नहीं होते। सक्सेस इज सक्सेस एंड द रास्ता एक ही है हर जगह। आप इसको भी करोगे, उसको भी करोगे, आपकी डबल इनकम जनरेट होगी एंड वन डे द इनकम ऑफ दिस बिजनेस विल क्रॉस योर ट्रेडिशनल बिजनेस इनकम, आई कैन अश्योर यू। और यही मेरा टारगेट है। मैं अपनी इस स्कूल की इनकम जो भी है इसको तो बढ़ाऊंगा ही, लेकिन एमवे की इनकम को इससे ऊपर लेके जाऊंगा, तभी मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। और मेरा डिसीजन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि श्याम जी करेंगे तो मैं करूंगा, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। श्याम जी करेंगे तो मैं श्याम जी के साथ इनके साथ खड़ा रहूंगा, इनकी मदद करूंगा। मेरा बिजनेस इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन डिसीजन लेगा तो मैं कामयाब होऊंगा, मैं डिसीजन लूंगा। किसी आदमी से पूछा गया, किसी ने पूछा इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कितने लोग चाहिए, तो उसका जवाब था सिर्फ एक इंसान, वो है आप, दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है। यू डिसाइड, यू डू इट, यू विल विन इट। थैंक यू वेरी मच।